गुड मॉर्निंग क्लास 5। चलिए अपनी उर्दू की बुक खोलिए। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आदब उर्दू। सभी बच्चे ओपन करिए इसे। देखिए इंडेक्स देखेंगे सबसे पहले। हाँ फ्रेंडली, हमारा सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। देखिए 6 to 10 हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर 8 सूती आलूदगी हमने पार्ट 8 में आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। आज हम आपको चैप्टर 9 यानी पड़ोसी का फ़र्ज पढ़ाएंगे। ठीक है, चैप्टर 9 पढ़ाएंगे, पड़ोसी का फ़र्ज, पार्ट 9 में। ठीक है, पार्ट 9 में हम आज आपको पड़ोसी का फ़र्ज पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से ओपन करिए इसे। ठीक है, अब ये कराएंगे हम आपको सबक नंबर 9, पड़ोसी का फ़र्ज, पार्ट 9। द ड्यूटी नेबर। ठीक है, नेबर कहते हैं पड़ोसी को। किसी बाग में, देखिए सभी बच्चे, स्टार्ट कर रही हूँ मैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे वीडियो को। किसी बाग में एक आम का दरख्त था, उसकी एक शाख पर चिड़िया का घोंसला था। क्या था? किसी बाग में एक आम का दरख्त यानी पेड़ था, उसकी एक शाख पर चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया के 2 नन्हे नन्हे बच्चे थे। उसी दरख्त के एक और शाख पर एक कौवे ने भी अपना घोंसला रख लिया था। क्या था? एक पेड़ था जिसकी एक शाख पर चिड़िया का घोंसला था, जिसमें 2 बच्चे, उसके नन्हे 2 बच्चे रहते थे। और उसी दरख्त की दूसरी शाख पर कौवे ने भी अपना घोंसला बना लिया था। कौवा अपने घोंसले में अकेला रहता था। शुरू में चिड़िया उस कौवे से बहुत घबराई कि कहीं कौवे उसके बच्चों को खा ना जाए। कि क्या बात थी, चिड़िया शुरू में बहुत घबराती थी कि कहीं कौवा इसके बच्चों को खा ना जाए। लेकिन कुछ अरसे के बाद कौवा और चिड़िया में दोस्ती हो गई। लेकिन कुछ जब समय बीतता गया और दोनों में क्या हो गई, दोस्ती हो गई। जब चिड़िया बाहर जाती तो कौवा उसके बच्चों को देखभाल करता। जब चिड़िया बाहर आ जाती थी तो क्या करता था, वो उसके बच्चों की देखभाल करता था। और जब कौवा कहीं बाहर जाता तो चिड़िया उसके घोंसले की देखभाल करती थी। ठीक है, एक दिन कौवा बीमार पड़ गया और खाने की तलाश में बाहर ना जा सका। क्या हुआ था? कौवा था वो बीमार हो गया था, तो वो खाने की तलाश में बाहर नहीं जा सका। उसने चिड़िया से कहा, बी चिड़िया, जब तुम बच्चों के लिए खाने की तलाश में जाओ तो कुछ ना कुछ मेरे लिए भी लेती आना। उसने क्या कहा? बी चिड़िया, क्योंकि तबीयत ख़राब थी, कौवे बीमार पड़ गया था, तो उसने चिड़िया से ही बोल दिया था कि मेरे लिए तुम अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाओ तो मेरे लिए भी ले आना। तो ठीक है भैया, किसने बोला? ये चिड़िया बोली। चिड़िया फिर खाने की तलाश में चली गई। अभी चिड़िया को गए कुछ ही देर हुई थी कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों को खाने की तरकीब सोच रही थी। कौवा ये देखकर सहम गया और बच्चों को बिल्ली से बचाने की तरकीब सोचने लगा। क्या हुआ था? एक बिल्ली, जैसे चिड़िया चली गई तो एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों को खाने की तरकीब सोच रही थी, और कौवा ये देखकर वो उसे बचाने की सोच रहा था बच्चों के। इतने में चिड़िया के बच्चे भी जाग गए और बिल्ली के डर में से चींची करने लगे। कौवे ने सोचा, अगर मैं बच्चों को ना बचा सका तो चिड़िया मुझी पर शक करेगी। तभी कौवे को एक तरकीब सूझी। वो उड़कर चिड़िया के घोंसले के ऊपर वाली शाख पर जा बैठा और दरख्त पर लगे कुछ आम काट कर नीचे गिराने लगा। ठीक है, आगे देखिए। लगातार आम काटते काटते उसकी चोंच जख्मी हो गई, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वो पड़ोसी का फ़र्ज अदा करता रहा। बिल्ली के सर पर लगातार कच्चे आम गिरने लगे तो वो घबराकर नीचे कूद गई। कौवा फिर उड़ा और बिल्ली के सामने यानी ऊपर की शाख पर जा बैठा और फिर कई आम चोंच से कतर कर बिल्ली के सर पर गिरा दिए। अब बिल्ली जख्मी हो गई थी, उसके सर से खून बहने लगा और वो मियाऊं मियाऊं करती भाग गई। थोड़ी देर बाद चिड़िया आई तो उसके बच्चों ने सारा वाक़या सुनाया। चिड़िया को अपने पड़ोसी कौवे के उस सलूक से बड़ी खुशी हुई। वह कौवे के लिए भी खाना लाई थी। उसने कौवे को खाना दिया और उसका शुक्र अदा किया।
कौवा बोला बी चिड़िया इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो एक पड़ोसी का ऐसा ही फ़र्ज़ है होता है। सच है दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो अपने पड़ोसी का हक़ अदा करते हैं। मुसीबत में काम आना पड़ोसी का फ़र्ज़ होता है। क्या होता है, पड़ोसी का इसमें ये हमें सबक से ये वो मिलती है, समझ मिलती है कि हमें मुसीबत में पड़ोसी, क्योंकि पड़ोसी ही सबसे पहले काम आते हैं। कोई मुसीबत रिश्तेदार बाद में आते हैं, पड़ोसी पहले आते हैं। तो इसलिए मुसीबत में आना हर पड़ोसी का फ़र्ज़ होता है। उनका कोई हक़ हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें पड़ोसी का हक़ अदा करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं पड़ोस में रहकर दुश्मनी रखें, उनसे मोहब्बत रखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, पार्ट है आपका 9। दर्ज झैल जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। जो अब हमें क्या करना है, जो सही है उस पर राइट का निशान लगाना है। हर पड़ोसी का फ़र्ज़ होता है पड़ोसियों को सताएं, पड़ोसियों की मदद करें, पड़ोसियों से लड़ें। पड़ोसियों का क्या फ़र्ज़ होता है, पड़ोसियों को सताने का, पड़ोसियों की मदद करने का या पड़ोसियों को से लड़ने का। पड़ोसियों का फ़र्ज़ होता है पड़ोसियों की मदद करें। सेकंड ऑप्शन पे अब है सेकंड, कौवा बिल्ली के सर पर कतर कर गिराता रहा अमरूद, बादाम, आम। क्या करता रहा था वो, आम। थर्ड ऑप्शन पे राइट करिए। फिर है चिड़िया के बच्चों की देखभाल की चिड़िया ने, बिल्ली ने, कौवे ने। किसने करी थी देखभाल, कौवे ने। ये भी थर्ड ऑप्शन पर राइट रहेगा। फिर है 4, एक दिन डैश बीमार पड़ गया और डैश, चिड़िया, कौवा, कबूतर। कौन बीमार पड़ गया था, एक दिन कौवा बीमार पड़ गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पर राइट करा। अब देखिए नेक्स्ट है आपकी दर्ज झैल जुमलों में खाली जगह भरी है। इसमें मैं खाली जगह भरनी। किसी बाग में एक आम का क्या था, बाग में दरख्त था। सेकंड है चिड़िया डैश की तलाश में चली गई, किसके, खाने की। थर्ड है जब चिड़िया बाहर जाती तो कौवा उसके डैश की देखभाल करता, किसकी, घोंसले की। किसकी देखभाल करता था, उसके बच्चों की देखभाल करता था। ये लिखा हुआ है, लेकिन कुछ अरसे बाद कौवा चिड़िया में दोस्ती। जब चिड़िया बाहर जाती तो कौवा उसके बच्चों की देखभाल करता। किसकी करता था, कौवा उसके बच्चों की देखभाल करता था। हो गया, पहले दरख्त है, फिर खाने, फिर बच्चों। दर्ज झैल सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने, गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाए। जो सही है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है, जो गलत होगा उसके सामने हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। ठीक है, अब है आपका फर्स्ट, बरगद के दरख्त की एक शाख पर चिड़िया का घोंसला था। बरगद का पेड़ था, आम का पेड़ था, तो ये रॉन्ग है आपका। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है। सेकंड है कौवा चिड़िया के बच्चे की देखभाल करता था, राइट। थर्ड है कौवे ने पड़ोसी का फ़र्ज़ अदा नहीं किया, रॉन्ग करा था। 4, चिड़िया को अपने पड़ोसी कौवे की इस सुलूक से बड़ी खुशी हुई, राइट। ठीक है, अब है नीचे दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। अब है नीचे किसने कहा, सामने क्वेश्चन यानी ब्रैकेट में लिखिए। फर्स्ट है तुम बच्चों के लिए खाने की तलाश में जाओ तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ लेती आना। किसने कहा था, ये कौवे ने। ठीक है भैया, किसने बोला, ये चिड़िया ने। फिर है बी चिड़िया, उसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो एक पड़ोसी का फ़र्ज़ होता है। किसने कहा था, ये कौवे ने। हो गया। फिर दर्ज झैल अल्फाज की मदद से जुमले बनाइए। शाख, ये जुमले आपको खुद करने हैं अपने चैप्टर की हेल्प से। ठीक है।
ठीक है, सभी बच्चे ज़रूर करेंगे, कोई भी बच्चा इसे नहीं छोड़ेगा, अदरवाइज़ मैं किसी की बुक्स चेक नहीं करूँगी। अगर कोई भी इस जुमले को नहीं करके लेकर आएगा, होमवर्क अपना कंप्लीट नहीं करेगा, तो मैं किसी की बुक्स चेक नहीं करूँगी। ठीक है, अब है आगे आपका दर्जल अल्फाज के मतरादफ अल्फाज लिखिए। ये मैं एक्सरसाइज से कट कर रही हूँ, ड्रामा स्टडी है, इसे भी मैं कट कर रही हूँ। ये फ़न एक्टिविटी, एक पड़ोसी का क्या फ़र्ज़ होना चाहिए, इस मौजू पर 4 जुमलों में ख़यालात पेश कीजिए ताकि मफ़हूम पूरी तरह से वाज़ा हो जाए। अब जो मैंने चैप्टर में आपको समझाया है जुमलों में, कुछ अपने जुमलों में आपको इस्तेमाल करना है कि पड़ोसियों का क्या फ़र्ज़ होना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क है जो मैंने चैप्टर में समझाया, चंद जुमलों में आप यहाँ तहरीर करेंगे उसे। ठीक है, अब है आपका सवाल जवाब, मैं आपको कॉपी पर कराऊंगी। ये कॉपी खोलिए उर्दू की, ये आपकी उर्दू की कॉपी है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे उर्दू का काम। पार्ट है हमारा 9। यहाँ डेट शो करनी है, सबक नंबर 9। यहाँ हमारा जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है इसे खोल लेते हैं। ठीक है, सबक नंबर 9 हो गया, पार्ट भी हो गया। पड़ोसी का फ़र्ज़, सबक का नाम भी लिखेंगे, पड़ोसी का फ़र्ज़। ठीक है, अब हमें हेडिंग लिखनी है, दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए। दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा सवाल नंबर 1 है, दरख्त पर किस किस के घोंसले थे। दरख्त पर किस किस के घोंसले थे। जवाब है दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला था, और एक कौवे का घोंसला था, ठीक है, दरख्त पर किस किस के घोंसले थे। दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला और एक कौवे का घोंसला था। ठीक है, अब दूसरा सवाल लिखेंगे। दूसरा सवाल है हमारा, चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए कौन आया था। दूसरा सवाल लिखेंगे, चिड़िया के बच्चों को कौन खाने आया था। तो जवाब लिखेंगे, चिड़िया के बच्चों को बिल्ली खाने आई थी। बिल्ली खाने आई थी। ठीक है, तीसरा सवाल लिखेंगे, कौन खाने आया था। बिल्ली ही तो खाने आई, तो चिड़िया के बच्चों को कौन खाने आया था, सेम कौन की जगह सिर्फ बिल्ली लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा तीसरा सवाल है, शुक्रिया अदा किसने किया। शुक्रिया
अदा किसने किया? तो जवाब है शुक्रिया अदा चिड़िया ने किया। क्योंकि कौवे ने उसके बच्चों की जान बचाई थी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 4 है हमारा, कौवे ने चिड़िया के बच्चों को बिल्ली से कैसे बचाया? कौवे ने चिड़िया के बच्चे को बिल्ली से कैसे बचाया? बिल्ली से कैसे बचाया? ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, कैसे बचाया? तो जवाब लिखेंगे कौवे ने बिल्ली अपनी चोंच से आम तोड़कर बिल्ली के सर पर कौवे ने अपनी चोंच से आम तोड़कर बिल्ली के सर पर मारे। इससे बिल्ली जख्मी हो गई। बिल्ली जख्मी हो गई और चली गई। इसी तरह कौवे ने चिड़िया को बिल्ली के बच्चे से बचाया। कौवे ने चिड़िया के बच्चों को बिल्ली से बचाया। ठीक है, अब यहाँ हो जाता है हमारे सवाल जवाब कंप्लीट। ठीक है, मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। यहाँ डेट शो करनी है, पार्ट 9 लिखना है, सबक नंबर 9 है, पड़ोसी का फ़र्ज़। ठीक है, ये आपका सबक का नाम है। फिर आपका दर्जल सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल है आपका दरख्त पर किस किस के घोंसले थे। ठीक है, तो आपका जवाब है दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला और एक कौवे का घोंसला था। सवाल है आपका चिड़िया के बच्चों को कौन खाने आया था? तो जवाब है चिड़िया के बच्चों को बिल्ली खाने आई थी। फिर सवाल है शुक्रिया अदा किसने किया? जवाब शुक्रिया अदा चिड़िया ने किया। कौवे ने चिड़िया के बच्चों को बिल्ली से कैसे बचाया? तो कौवे ने अपनी चोंच से आम तोड़कर बिल्ली के सर पर मारे। इस तरह बिल्ली, तो यहाँ लिखेंगे इस तरह, यहाँ सभी बच्चे तरह लिख देंगे। इस तरह बिल्ली ज़ख्मी हो गई और चली गई। इस तरह कौवे ने चिड़िया के बच्चों को बचाया। ठीक है, यहाँ आपके सवाल जवाब कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देती हूँ। पार्ट 9 के सवाल जवाब यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। एक्सरसाइज में सभी बच्चों को सारी एक्सरसाइज बुक पर ही रखनी है। यहाँ मैं लिख देती हूँ बुक, खाली जगह भी आपको बुक पर ही करनी है, राइट रॉन्ग भी, और किसने कहा ये भी। सभी बच्चों को होमवर्क जो मिला है वो आप अपने आप करेंगे, किसी की हेल्प से नहीं, अपने चैप्टर की हेल्प से करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे वीडियो अच्छे से तरीके से देखकर अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।